कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता यारो, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सैनी लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एक न्यू कहानी। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा थे और वो बहुत दान दिया करते थे। तो एक संत ने ये बात जब सुनी कि फला जो जगह के राजा बहुत दान करते हैं, तो बोला भाई मुझे भी चलना चाहिए महाराज के दरबार में। जब वो संत उस राजा के दरबार में आए तो उस समय वो जो बारी थी उस संत की लास्ट में थी, यानी आखिर में देर हो गई थी, वो आखिर में आए वो संत वहाँ पे। तो वो राजन से कहते हैं कि हम भी आपका नाम सुन करके आए हैं महाराज, हमारे जो भाग्य में क्या है, हमें क्या आप देना चाहते हैं। तो राजा बांटते बांटते झल्ला गया था, गुस्सा में हो गया था। तो उसने अपनी चपरासी से कहा कि जाओ घोड़े की लीद लेकर के आओ। चपरासी घोड़े की लीद रख करके कपड़े में लेकर के आया और वो दान कर दी गई। संत ने कुछ ना कहा, संत लीद को रख करके ऐसी झोली में लेकर के चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला जाता है फ्रेंड्स। और वहाँ वो रास्ता भटक जाता है, उसे प्यास लगती है। तो वहाँ पे वो पानी की तलाश में एक आश्रम उसे दिखाई देता है, आश्रम में आ जाता है। और जब आश्रम में देखता है तो एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारी घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। अब उसने पहले तो पानी पिया वहाँ पे और फिर उनके नमस्कार किया रहे चरणों में, तो उनकी आँख खुली। बोले आप कैसे। और फिर तो उसने एक सवाल पूछना शुरू कर दिया राजा ने कि महाराज ये बात बताओ, आपके यहाँ घोड़े की लीद कहाँ से आई। तो उन्होंने कहा हमारे कोई घोड़ा नहीं पलता, लेकिन एक राजा हैं तो उन्होंने ये हमें दान में दी थी। अब ये लीद उसी राजा को खानी पड़ेगी जिसने हमें दान में दी थी, क्योंकि दोस्तों जो दान में दिया जाता है उसका कई गुना बढ़ के हमें ही वापस मिल जाता है। बोले जब वो मरेगा उसके मरने के बाद उसके खाने में यही आएगी। अब ये राजा के पैरों के तरह जमीन निकल गई। अरे बोला पापी राजा तो मैं ही हूँ महाराज, ये पैरों में गिर गया। बोले मुझे आप कोई उपाय बताइए। बोले उपाय है, जो जो तेरी बुराइयाँ करेगा, चुगली करेगा, उसे ये लीद खानी पड़ेगी। तो तू ऐसा करना, एक रब्बा आप सजवा लेना और उसमें दो बहुत खूबसूरत लड़कियां कन्याएं बैठाल के उनके कंधों पे हाथ रख के यदि तू शोभा यात्रा निकलवाएगा अपने नगर में, और जो जो भी तेरी बुराई करेगा उसके हिस्से में ये लीद आती चली जाएगी। तो उसने क्या करा, उसने राजा ने ऐसे ही किया और राजा ने पूरे में शोभा यात्रा निकाली। लोगों ने कहा देखो सड़िया गया राजा, जवान लड़कियों के कंधों पे हाथ रख करके टहल रहे, ऐसे शर्म नहीं आती, ये कितना अधर्मी राजा हो गया। तो ऐसे ही वो सारे शहर में कहा। लेकिन वहीं पे एक ब्रह्म संत की कुटिया भी थी उसी गांव, उसी नगर में। लेकिन उस ब्रह्म संत के आगे को वो जो निकल करके गया तो उनकी घरवाली ने कहा अजी सुनते हो, देखो राजा सड़िया गया है, कैसी ये यात्रा निकलवा रहा लड़कियों के कंधे पे हाथ रख करके। तो वो बोला ऐसा अपना काम करती रहे और मुझे लीद नहीं खानी है, तुझे लीद खानी है तो तू खाती रहे। अब ये राजा फिर वापस शाम के वक्त वहीं आश्रम में चला जाता, प्रणाम करता, तो देखता है जितनी इसने लीद दी थी इतनी की इतनी लीद वहाँ पे पड़ी थी। बोले महाराज ये लीद कैसे रह गई। बोले वहीं पे एक ब्रह्मज्ञानी संत है जो कि ईश्वर की प्रेयर करता, उसे जानता, वंदना करता, परमात्मा को मानता, उसने तेरी बुराई नहीं की, तो अब तो ये तुझे खानी पड़ेगी। अच्छा, तो बोले अब महाराज मैं कैसे खाऊंगा। तो बोले तू इसकी ऐसा करना, इसे सुखाना, इसकी भस्मी बनाना और भस्मी बना के थोड़ी थोड़ी तू खाती रहना, वरना ये अंत समय में तुझे जो है यही खानी पड़ेगी। अरे तो उसे वैसे ही क्या। तो दोस्तों होता क्या है, हम जैसे जैसे बुराइयां यदि हम करते हैं, चुगली हम करते हैं किसी की, तो जो हमारा पुण्य जो होता है, जो हमने पुण्य कर्म किया है, जो हमने इबादत प्रेयर करी है, वो नष्ट हो जाती है और हम बुराई में शामिल हो जाते हैं और उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। तो हमेशा बुराई से, चुगली से बचिए और अपने आप को यानी सुरक्षित रखिए और ईश्वर के दरबार में भी अपने आप को यानी आपकी जय जयकार होगी यदि आप किसी की बुराई नहीं करते, अच्छाई करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, प्यार से कहना। जय हिंद।